जो भी मुसलमानों की आवाज उठाएगा और इस मोदी के खिलाफ बोलेगा उसे देशद्रोही कह देते हैं। दिल्ली और शाहीन बाग के मुतालिक इनको रॉयट्स से जोड़ा जाता है। इनकी आरएसएस की आइडियोलॉजी पढ़े गुरु गोलवालकर की, वी और आर नेशनहुड डिफाइंड। गुरु गोलवालकर के बंच ऑफ थॉट्स पढ़ने, ये वो शक्तियां हैं जो कि देश को बांट रही है। यहां देखे ना, किसान आंदोलन इनके खिलाफ इतना बड़ा खड़ा हो गया। शाहीन बाग वालियों को, बिचारियों को कहते हैं ये 500 में बिक रही है, इनके तार पाकिस्तान से जुड़े में। अमित शाह कैसा कहता था, बटन जोर से दबाओ, शाहीन बाग तक करंट जाना चाहिए। हमको कहते थे देश के इन गद्दारों को गोली मारो सालों को। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की हिमायत करेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे, तो क्या हम देशद्रोही हो गए? देशद्रोही तो वो लोग हैं जो ब्रिटिश हुकूमत में, जिन लोगों ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, आज ये देशभक्ति के दावे करते हैं। आदाब, पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो कि आजकल चर्चाओं में है, क्योंकि न्यूज में भी हम लगातार देखते हैं कि आज पीएफआई ने ये कर दिया, आज पीएफआई ने ये कर दिया, पर लगातार कुछ ऐसे चेहरे भी सामने आए हैं जो इनकी मुखालफत करते हैं। क्योंकि इस पर हमसे बात करने के लिए अजमेर शरीफ दरगाह से सैयद सरवर चिश्ती साहब मौजूद हैं और मैं उनसे पूछना चाहूंगा, हजरत, क्या लोग जो लगातार पीएफआई को टारगेट कर रहे हैं सूफीज्म के नाम पर, और कुछ मुस्लिम तार सामने आ जाते हैं, वो बायकॉट करने की मांग तक करते हैं, तो क्या असल वजह है जो पीएफआई के खिलाफ लगातार ये हमले हो रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सब में पहले तो मैं बुनियादी बात से शुरू करूंगा। ये बात तमाम दुनिया को आया है, बिलखुसूस बर्रे सगीर में, कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती सुन्ना अजमेरी, जो नायबुन नबी अताए रसूल हैं, आले रसूल हैं, जिगर गोशाए रसूल हैं, दाई इस्लाम के और मुबल्लिग आज़म हैं, आप बर्रे सगीर में इस्लाम लेकर आए। और हमारी 800 साल से यह मिरास है, लेगेसी है। हम खादिम ख्वाजा हैं। आस्थाने की तमाम खिदमत 365 दिन अंजाम देते हैं। आस्थाने की कलीद बरदार भी हैं, कलीद बरदार जाने की चाबियाँ भी हैं, रसूमात भी अदा करते हैं, ज़ाहिर को ज़ैरत भी कराते हैं, चाहे वो लेमन हो या वीवीआईपी हो, उल्मा हो या मशाइख हो। तो और 800 साल से इस चौखट का नमक खाया है, नज़ो न्यास पे पलते हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ बन जाता है कि जो भी मुसलमानों की हिमायत करे, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कोई तंजीम हो, उसकी हम हमेशा हिमायत करें। और बिलखुसूस जो आरएसएस और बीजेपी की आंखों में आंखें डालकर बात करता हो, जैसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है और दीगर मुस्लिम तंजीमें हैं, जो भी, और दीगर मुस्लिम अफराद हैं, जो भी बीजेपी आरएसएस की आंखों में आंखें डालकर बात करता है, हम उसकी हिमायत करते हैं। उसमें से आजकल एक कलीदी रोल जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी निभा रही है। और इनकी वही लोग मुखालिफत करते हैं जो बीजेपी और आरएसएस की गोद में बैठे हुए हैं। देखिए, गोदी मीडिया से कभी मुखालिफत करवाते हैं, इस बेचारी तंजीम की बरसों से लगे हुए हैं। दिल्ली और शाहीन बाग के मुतालिक इनको रॉयट्स से जोड़ा जाता है। आप देख रहे हैं ना, जो भी मुसलमानों की आवाज उठाएगा और इस मोदी के खिलाफ बोलेगा उसे देशद्रोही कह देते हैं। और मोदी की हिमायत करने वालों को, आरएसएस के एजेंडे को प्रमोट करने वाले को देशभक्त कहा जाता है। उसी तरह के ये वो लोग हैं जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की मुखालिफत कर रहे हैं। और अफसोस की बात ये, अलमिया ये है कि जब गवर्नमेंट ने देखा कि, गवर्नमेंट कह रहा हूं, सॉरी, जब इन्होंने देखा जो एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम तंजीमें हैं, पहले तो गोदी मीडिया से इनकी मुखालिफतें करवाई, ये करवाया, वो कराया, जब ये पेट नहीं भरा तो इन्होंने, जानते हैं कि सूफीज़म बहुत बड़ा नाम है, मशाइख बहुत बड़े नाम हैं, वगैरह वगैरह, तो इन्होंने इनको खरीद कर इनसे इनकी मुखालिफत कराई। और मैं पिछले 10 साल से भी ज्यादा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ हूं। मेंबर नहीं हूं, इनका गेस्ट स्पीकर होता हूं। मैंने देखा है, चाहे वो रामलीला मैदान हो दिल्ली में, तालकटोरा स्टेडियम हो, बेंगलोर हो, वगैरह वगैरह जगहों पर मैंने देखा है कि कई सियासी जमातों के लोग आते हैं, इसमें बीजेपी के नहीं आते हैं। और कई उलमा और मशाइख इनके प्लेटफॉर्म से बोलते हैं। ये लोग कहते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो भाई, इतनी सारी गोदी मीडिया का एंटी प्रोपेगेंडा इनके खिलाफ चला, ये चला, वो चला, आज तक तो इनको कोई साबित नहीं कर सका। ये एन कॉन्स्टिट्यूशन के मुतालिक चलते हैं और एन जो है डेमोक्रेटिक तरीका है इनका। और जो लोग इनकी मुखालिफत कर रहे हैं वो सीए एनआरसी के हामी हैं। उनकी पोस्ट देखें, और तमाम मुसलमान और कॉन्स्टिट्यूशन को पसंद करने वाले लोग, इनकी हिमायत करने वाले लोग सीए एनआरसी के मामले में रोड पर थे।
और ये शाहीन बाग की मुखालिफत करते हैं, CNRC की मुखालिफत करते हैं, बाबरी मस्जिद को लेकर इनके स्टेटमेंट देख लें, 3 तलाक के मुतालिक इनके स्टेटमेंट देख लें, मॉब लिंचिंग के मामले में देख लें, लव जिहाद के मामले में देख लें, ये आपको खामोश नजर आएंगे। और मैंने हमेशा आपको और दुनिया को पता है, CNRC का मामला हो, मॉब लिंचिंग का मामला हो, लव जिहाद का मामला हो, अभी जो फैसला आया और इसमें जिन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद कर दी उनको रिहा कर दिया गया, तो मैंने क्लिप भी निकाली, एंड ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, उसका खान का मामला हो, पहलू खान का, मैंने हमेशा बांगे दहल आवाज उठाई है, क्योंकि देखिए हमारे 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक, हम सांप्रदायिक सौहार्द में विश्वास रखते हैं, कम्युनल हार्मनी में, मजहबी हमआहंगी में, क्योंकि हमारा ताल्लुक खाजगान चिश्त है और यहाँ तमाम मजहब के और तमाम अकायद के लोग आते हैं। और इस बीजेपी ने हिंदुस्तान का सोशल फैब्रिक खराब किया है। इनकी RSS की आइडियोलॉजी पढ़े, गुरु गोलवालकर की, वी और आर नेशनहुड डिफाइंड, गुरु गोलवालकर के बंच ऑफ थॉट्स पढ़ने, ये वो शक्तियां हैं जो कि देश को बांट रही है। यहाँ देखे ना, किसान आंदोलन इनके खिलाफ इतना बड़ा खड़ा हो गया। शाहीन बाग वालियों को, बिचारियों को कहते हैं ये कि ये 500 में बिक रही है, इनके तार पाकिस्तान से जुड़े में। अमित शाह कैसा कहता था, बटन जोर से दबाओ, शाहीन बाग तक करंट जाना चाहिए। हमको कहते थे देश के इन गद्दारों को गोली मारो सालों को। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की हिमायत करेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे, तो क्या हम देशद्रोही हो गए? देशद्रोही तो वो लोग हैं जो ब्रिटिश हुकूमत में, जिन लोगों ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, आज ये देशभक्ति के दावे करते हैं। हमने तो सदाए हक बुलंद किए, मैं सैयदजादा हूं, और DNA और जीज बोलते हैं कि कौन सैयद है, ये तो लहू बोलता है। और जो लोग नाम नेहात के सैयद बने बैठे हैं, सूफी बने बैठे हैं, इनकी हिमायत कर रहे हैं और CNRC में का सपोर्ट कर रहे हैं, क्या ये मुसलमान दोस्त हो सकते हैं? तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पे बिचारी पे तमाम तर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। CNRC में उसका बड़ा रोल रहा, सभी का रोल रहा, लीडरलेस मूवमेंट था। इनको शाहीन बाग के रॉड से जोड़ दिया जाता है, हमारे बेचारे JNU के बच्चों को, जामिया मिलिया के बच्चों को वो जोड़ दिया जाता है। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की आवाज उठाती है, एक्टिविस्ट के लिए आवाज उठाती है, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, किसकी आवाज नहीं उठाती है? और ये कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलने वाली तंजीम है। तो मैं तो इनकी हिमायत करूंगा। और जो लोग सूफिया का नाम रख के, मशाइख का नाम रख के, दरगाहों से जुड़ के इनकी मुखालिफत कर रहे हैं, असल में तो वो मुसलमानों के भी दुश्मन है और इस देश के सोशल फैब्रिक के भी दुश्मन है। जी हजरत, जैसे कि आपने पूरी चीजें समझाई और बताई भी, सबसे बड़ा जो मेन कारण है, किसी तंजीम को अगर रोकना है तो एक डिबेट रखती जाती है, और उस डिबेट में सूफीज्म, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी टोपी रख करके लोग आ जाते हैं। वो आकर के ये कह देते हैं कि ये जो है फलानी तंजीम जो है वो आतंकवादी गिरोह है, और उससे जो जुड़े हुए लोग होते हैं और वो जो कहीं जॉब कर रहे होते हैं उन्हें जॉब से निकाल दिया जाता है, ये तो आतंकवादी है, उस तंजीम से जुड़ा हुआ है। तो जो भविष्य लोगों का खराब करने पर तुले हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि वो तो अपनी एक स्टेटमेंट देकर के चले जाते हैं, पर असल भुगतना उन लोगों को होता है जो रोजमर्रा जिंदगी के लिए कमा खा रहे हैं। देखिए, ये बीजेपी और गोदी मीडिया एक ही चीज है, ये तो दुनिया जान चुकी है। किसान आंदोलन वाले भी इनको धक्के देके भगा रहे हैं, शाहीन बाग से भी धक्के देके भगाया। तारिक फतेह, तस्लीमा नसरीन, इस तरह के लोग, बीजेपी के लोग, मुसलमान दाढ़ियां रख रख के, ये इनको खरीदे हुए लोग हैं भाई। ये बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ये क्या टेररिज्म की बात करेंगे? नाथूराम गोडसे की सोच रखने वाले, जिन्होंने महात्मा गांधी का कत्ल किया, जो राष्ट्रपिता थे, फादर ऑफ द नेशन थे, वो देशभक्ति की बातें कर रहे हैं। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 2007 में 11 अक्टूबर को बम ब्लास्ट हुआ था, उसकी FIR मैंने लॉन्च कराई है, ठीक है ना? तो मेरा इस चौकट से क्या वास्ता है, आपको सब समझ में आ जाएगा। तब इन लोगों ने उसके खिलाफ कोई बात नहीं की। और इसमें जो लोग मुजरिम पाए गए हैं, मुलजिम बनाए गए हैं, मुजरिम करार दिए गए, वो सब गोडसे की विचारधारा के तहत काम करने वाले लोग हैं। असल टेररिस्ट तो ये लोग हैं। बाबरी मस्जिद किसने शहीद की? क्या वो एक्ट ऑफ टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी में नहीं आता है? क्या जलजला से बाबरी मस्जिद गिर गई थी क्या? ये लोग हैं असल टेररिस्ट, तो जो टेररिज्म, मॉब लिंचिंग करते हैं, लव जिहाद जैसी नाम की कोई चीज डिक्शनरी में नहीं पाई गई है, उसे प्रमोट करते हैं। योगी किस किस्म से स्टेटमेंट देता है मुसलमानों के लिए, देखा नहीं? आपके प्रधानमंत्री कहते हैं शमशान और कब्रिस्तान, जब CNRC का प्रोटेस्ट चला तो इनकी लिबास से आप इन्हें पहचान सकते हो। ये डिविजिव पॉलिसी कौन कर रहा है? अभी अमित शाह ने हैदराबाद में क्या निजाम कल्चर खत्म करेंगे? अरे निजाम की बनाई हुई बिल्डिंगों में तो गवर्नमेंट के दफ्तर हैं, और ये कहते हैं हम मुस्लिम रूल जो है गुलामी का प्रतीक था। तो भाई, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, कलेक्ट्रेट, SP ऑफिसेज, पार्लियामेंट,
ये सब तो गोरों के उसमें बने हुए, गोरों ने बनाए, तो गुलामी के प्रति कैसे हटाएंगे? और ये जो नाम हटा रहा है मुस्लिम नेम, तो क्या रबर से मिट जाएगा कि हमने 600 साल हुकूमत की है और ये हमारे सब्जेक्ट्स रहे? ये कोई रबर से थोड़ी मिटने वाली चीज है। और इन्होंने जो नाम मिटाए ये तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वापस रखे जाएंगे। हैदराबाद के लिए कहते हैं नाम पलट दो, तो डिविसिव पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? कौन सोशल फैब्रिक खत्म कर रहा है? कौन एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट कर रहा है? ये बेचारे तो कॉन्स्टिट्यूशन, ये माइनॉरिटी की हिमायत करते हैं, ये दलितों की हिमायत करते हैं, ये कमजोरों की हिमायत करते हैं, ये इनकी आंखों में आंख डाल के बात करते हैं। तो आज की तारीख में ये जो भी हिंदुस्तान में इस मोदी, योगी, टिमका, टुमकू, चिमका, चिमकी की मुखालिफत करेगा वो देशद्रोही है। इनकी जो गोद में बैठेगा और इनकी विचारधारा को प्रमोट करेगा वो देशद्रोही, वो देशभक्त है। सॉरी, अभी ईडी ने छापे मारे जी हाँ, क्या मिला? इसी पर मैं इसी पर आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि देश भर में तमाम जगह पीएफआई के दफ्तर हैं, वहां से हार्ड डिस्क निकाल करके ले जाना, सिस्टम उठा करके ले जाना, कई तस्वीरें ऐसे भी देखने को मिली हजरत इसमें कि जहां ये लोग पहुंचे तो वहां जनता खुद पीएफआई के समर्थन में खड़ी हो गई। तो कैसे देखते हैं इन चीजों को जो लगातार जानबूझ करके पीएफआई को टारगेट करने पर तुली हुई है सरकार? ये मुझे बताएं, आज की तारीख में जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहा है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एक्टिविस्ट हो, एकेडमिशियंस हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। अभी देखें ना, किसान आंदोलन वालों को कह दिया कि इन्होंने उसके नारे लगाए, क्या कहते हैं, खालिस्तान जिंदाबाद। इन पे कह दिया, वो कंगना रनावत ने कि 100 रुपए में आ रही है। वही जो शाहीन बाग के साथ किया था कि इन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और ये जो है 500 रुपए में ले रही हैं, पैसे लेकर बैठ रही हैं। तो ये इस तरह की बातें करते आ रहे हैं और करते रहे। ईडी ने छापेमारी की, क्या मिला? बाबा जी का टिल्लू। तो ये तो इस तरह की चीजें करते रहे और करते रहेंगे। और अफसोस वो मुसलमान जो सूफिया की नाम रख के दरगाहों से जुड़े हुए लोग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की मुखालिफत करते हैं, उनको क्या हो गया? अल्लाह और उसके रसूल को उनको के सामने कयामत के दिन शर्मसार होंगे। अच्छा, एक और इल्जाम ये लगा रहा है सूफिया लोग कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वाले जो हैं यजीद के मानने वाले हैं, यजीद के नाम के साथ रजी अल्लाह ना लगा। अब इनके पास कोई इल्जाम नहीं लगा तो ये लगा दिया। मैं सैयदजादा, जब भी अहले बैत अतार की हमेशा वकालत की है, दुनिया जानते हैं। मैं चिश्ती, मैं गरीब नवाज का खादिम, कोई यजीद जिंदाबाद के नारे लगाता तो क्या मैं उसके साथ रहता? जिन्होंने लगाए पाकिस्तान में, हमने तो उनकी सख्त मुखालिफत की है। इन बेचारों पर इल्जाम लगा रहे हैं। इनमें हर मसलक के लोग मौजूद है। जी, तो ये तो इस तरह के इल्जाम, अब कुछ नहीं बचा तो इनको कह दिया तो यजीद के मानने वाले हैं। अरे ये दरगाही खानकाही हर मसलक के लोग जुड़े में, वो के मानने वाले हैं जिन्होंने यजीद वक्त के हाथ पे बैत कर रखी है, जो हुसैनियत का परचम बुलंद करके दुश्मन इस्लाम और दुश्मन मुसलमान के साथ बने बैठे हैं। वो यजीदी खीमे वाले लोग नहीं है जो मुसलमानों के हक में आवाज बुलंद करते हैं। वो यजीदी खीमे वाले लोग हैं जो नाथूराम गोडसे की विचारधारा वालों की गोद में बैठ के मुस्लिम तंजीमों की और मुस्लिम इश्यूज की मुखालिफत करते हैं। मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा आपसे हजरत। जो लोग बैठ करके बीजेपी आरएसएस की गोद में बैठ करके मुस्लिम तंजीमों की और मुस्लिम एक्टिविस्ट जो आवाज उठा रहे हैं, उनकी आलोचना करते रहते हैं, पर ऐसे में जो माहौल सरकार बनाने पर तुली हुई है, मुसलमानों को ऐसे वक्त में क्या करने की जरूरत है? देखें, मुसलमानों को अपने अपने अकीदे पे रहें, अपने अपने मसलक पे रहें। हमारे भी बहुत सारे मसलकी इख्तिलाफात हैं, हमारे अकायद हैं, लेकिन हम उन अकायद पे गामजन हैं और उन अकायद पे रहते हुए, उन अकायद को एक तरफ करते हुए इस वक्त मिल्लत कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ जुड़ जाए। हमारे इख्तिलाफात हमारे घर के हम करेंगे। अभी जैसे ये सूफी इस्लामिक बोर्ड ने कुछ महीने कबल, कुछ हफ्तों कबल बरेलवी हज़रात की मुखालिफत की, ये क्या कहते हैं, दावत इस्लामी वालों की मुखालिफत की। हमसे उनका अहले बैत के मामले में बड़ा तनाज़ा रहा है। जब इन्होंने मुखालिफत की, कलेक्टर के पास मेमोरेंडम लेके गए प्राइम मिनिस्टर के नाम और प्रेसिडेंट के नाम, होम मिनिस्टर के नाम, तो मैंने इनकी सख्त मुखालिफत की, ये कह के ये हमारे अंदर खाना की लड़ाई है, आपस की लड़ाई है। हमारे मसलकी इख्तिलाफात हम बैठ के सुलझा सकते हैं, नहीं भी सुलझा सकते हैं तो घर की बात है। आप हमारे मामला दूसरों की तरफ क्यों लेके जा रहे हो? दावत इस्लामी से तो हमारा बड़ा इख्तिलाफ रहा है अकीदे पे, आज भी है और ता कयामत रहेगा। अहले बैत के मामले में हम अहले बैत की वकालत करते हैं और वो अहले बैत के दुश्मनों की मदसराई करते हैं। वो इख्तिलाफ था, है और रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इन मुस्लिम और इस्लाम दुश्मनों ताकतों के पास जाके ये शिकायत करें।
मैं तो मिल्लत के साथ हूं और इत्तेहाद मिल्लत का बहुत बड़ा हामी हूं। तो आपने देखा कि हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद थे अजमेर शरीफ दरगाह से हजरत सैयद सरवर चिश्ती साहब, जो खुल करके ये बताने की और एक पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे वक्त में सबको एकजुट होने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे कौन किसका शिकार बनेगा इसका किसी को अंदाज़ा नहीं। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।